Hello, my loves. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में आपके पति का प्यार मिलेगा या लाइफ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ पर ही गुजारनी पड़ेगी. ओके, सो ट्रू लव ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड जिनसे आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी. ओके, सो यू हैव टू चूज़ योर पायल. यहाँ पर पायल सिलेक्शन के लिए बर्थ डेट्स लिखी हैं. पायल नंबर 1, पायल नंबर 2. जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए आज 2 क्रिस्टल्स हैं प्यारे से. पायल नंबर 1, दिस वन, एंड पायल नंबर 2, दिस वन. Alright, choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you in a while. Hey loves, pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. क्या आपकी जो है वो ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ पे गुजरेगी कि आपको आपके पति का प्यार मिलेगा. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर माय ब्यूटीफुल लव. पाइल नंबर 1. ओके, रिलीज. What is coming up for you, world? Your true love. 10 of cups. तो भाई यहाँ पर पहला मैसेज तो ये है कि आप अपने माइंड से क्लियरली आप अपने माइंड से एक चीज़ निकालो विच इज़ लिमिटेड थॉट्स. ठीक है, यह रिलीज़ का कार्ड यही है क्योंकि आपकी लाइफ में वो फेज़ अब एंड हो चुका हुआ है जिस फेज़ में आप अभी तक स्टक हैं. दूसरी बात है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. ओके, मूव ऑन की आपको यहाँ पे ऑर्डर्स, यहाँ पे कह लो वार्निंग ही आप समझ लो क्या दी जा रही है कि यू नीड टू गो आउट ऑफ सम सिचुएशन. बिकॉज एक वर्ल्ड कार्ड जो कि एक पूरी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पूरी कह लो कि एक पूरा एम्पावरमेंट है, पूरा जॉय, कमिटमेंट, कमिटेड रिलेशनशिप है, दैट इज़ वेटिंग फॉर यू आउट देयर. एंड दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स विच इज़ लाइक खुशियाँ, फैमिली की खुशियाँ. 10 ऑफ कप्स जो होती है ना, वो फैमिली की खुशियाँ होती हैं जिसमें आपके कप्स पूरे हो चुके हुए होते हैं. पूरे 10 कप्स आपके पास होते हैं. ये ज़्यादातर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फैमिली लाइफ जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको, और आपकी इमोशनल और मटेरियल नीड्स जब पूरी तरह से फुलफ़िल होती हैं ना, दिस इज़ द कार्ड. ओके, यहाँ पर ट्रस्ट का भी कार्ड है. सो आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर इफ़ यू आर विद देम, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको आप पे और आपको उन पर पूरा ट्रस्ट, हर किस्म का विश्वास होगा. ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखी है पहले नंबर पर. आगे चलते हैं. लेट्स सी. चैरियट. ओके, चैरियट एनर्जी विच इज़ कैंसर. और आगे चलते हैं. आपको कॉम्प्रोमाइज़ की क्या सीन है. 5 ऑफ फायर. कॉम्प्रोमाइज़ की क्या सीन है. 10 ऑफ अर्थ. वो गाइस देखो, कॉम्प्रोमाइज़ की जहाँ तक हद है ना, वो बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन में है. तो कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है. कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर किसी की भी ज़िंदगी नहीं गुजरती है. कुछ आपकी मानी जाए, कुछ वो आपकी माने, ठीक है. बट 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी इसको बोलते हैं, राइट. यू सी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये आपके जो 2 10 आए हैं ना, ये सबसे पहली इंडिकेशन है कि यू डोंट नीड टू वरी. हाँ, ज़िंदगी में अप डाउन्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स साथ साथ चलते हैं कि कोई किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि जिसकी लाइफ में कभी डाउन आया ही ना हो.
दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. ओके, बट चीज़ ये है कि उस चीज़ के में दब कर आप अपनी खुशियाँ ना खो दो, और ये कि आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे अरसे तक ना लेके चलो. ओके, और ये चीज़ ही ये मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी में यू पीपल आर लिटरली गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड. आपकी स्पेशली फैमिली की सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रही है, चाहे वो इन लॉज हों या चाहे आपके मायके वाले हों. लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द फैमिली ऑफ इन लॉज. ठीक है, तो उनका मुझे सपोर्ट आपको दिख रहा है. कभी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती भी तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. ठीक है, वैसे तो एक जनरलाइज्ड ओपिनियन है कि ससुराल वाले नहीं हेल्प करते हैं या मदद नहीं करते हैं या व्हाटएवर द केसेस, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी. ओके, स्पेशली आपके केस में तो बिल्कुल नहीं. अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम. ओके, लेट्स सी मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज़ द थिंग ओवर हियर? 10 ऑफ एयर की एनर्जी है विच इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स also, which is okay, page of air. guys, आपके जो स्पाउस की तरजी है ना, ये पर्सन थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होगा आपको लेकर के. आपके जो मामलात हैं, आपके जो सिचुएशंस हैं, जो भी आपको काम करने रहता है या फिर आपको जो भी डेली के भी वन अफेयर्स हैं, ये बंदा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन सा सौदा ख़त्म है, मुझे लेके आना है, कौन सा सामान लेके आना है, कौन सा नहीं, क्या चीज़ कम है, बिल्स जमा कराने हैं, यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने हैं, ये सब चीज़ें इस पर्सन विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो ये चीज़ मुझे तो दिख रही है कि बंदा केयरलेस नहीं है. ठीक है, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो अपने घर में कि आपको इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, काफ़ी लड़कियां इस एनर्जी में हैं. ओके, कि मतलब दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली थिंग्स के मे बी फादर की डेथ होगी भी है या जो भी सिस्टम है स्टिल या कार्मिक फैमिली की, ये चीज़ आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी. ठीक है, दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर. सो लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस. 5 ऑफ अर्थ एंड ईगो. इस सिचुएशन में फाइल नंबर 1 आई कैन सी कि आपकी जो ट्रू लव की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसे दिखता है कि देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मतलब बिल्कुल बेड ऑफ रोजेज़ वाली लाइफ, इस तरह का सीन मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा. ये होता भी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में. ज़िंदगी जो है अप्स एंड डाउन्स का नाम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि डाउन टाइम में आपका साथ किसने दिया है. ठीक है, और आपने उसको कैसे फेस करा. इवन आपके अपने भी अभी जो मैके में भी हो आप अगर, तो भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने रहता होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी कुछ चैलेंजेस नहीं आए या आपको कभी किसी ने डांटा नहीं है या आपको सब कुछ ठीक से ऐसे नहीं है. ठीक है ना, बट थिंग इज़ यहाँ पर आपको अपनी ईगो नहीं यूज़ करनी है. ओके, ईगो नहीं यूज़ करनी है. एक और चीज़ आपकी यहाँ पे इंडिकेशन है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर अर्निंग्स एज वेल. ओके, अपनी अर्निंग्स पर आप फोकस करें बिकॉज यू आर मच मोर देन यू थिंक यू आर. और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए, इट वुड बी अ प्लस पॉइंट इन द ससुराल आपके. ठीक है, लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट उसको नहीं कर सकते जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है. वैसे मुझे लगता नहीं कि आप जॉब करोगे शादी के बाद, बिकॉज आई सी कि यहाँ आपकी रिलैक्स्ड इज़ लाइफ है. फिज़िकल रिलैक्सेशन की बात कर रही हूँ. आई डोंट थिंक सो, मुझे आपको इतना ज़्यादा आप वर्क करते नहीं दिख रहे हो, इतना ज़्यादा आप वहाँ पर मुझे मतलब इतनी पैनिक लेते हुए नहीं दिख रहे हो. और ये कि 7 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक इस घर में ना, मतलब जो घर के काम होते हैं ना, घर के जो बिजीनेस होती है
वो मुझे ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो बाहर जाके काम करो, उस वहाँ से थक के आए हो और फिर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इतना सीन नहीं लग रहा। लेकिन आई थिंक इस घर की अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस घर में, यानी घर के काम या बोलो हर रोज़ इनविटेशंस या इवेंट्स, ये इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। कभी किसी की शादी, कभी किसी की किसी को इनवाइट कर लिया, मेहमान, ये सब चीज़ें काफ़ी मुझे दिख रही हैं इस फैमिली में। सो या व्हाट एल्स, 8 of air and 3 of fire. एक और चीज़ मुझे दिख रही है गाइस, ये हो सकता है आप शुरू में एडजस्ट ना हो पाओ, ठीक है, जाते ही वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाओ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको यकीन भी नहीं आएगा, विश्वास भी नहीं होगा कि भाई मैं तो इतना ज़्यादा यहाँ एडजस्ट कैसे हो गई हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिख रही है कि आप जहाँ तक आपके स्पाउस का ताल्लुक़ है, उसकी क्या एनर्जी है, पति का प्यार, हस्बैंड्स ट्रू लव, क्या एनर्जी है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है पति के आपके, 2 of अर्थ की एनर्जी है, मैजिशियन, वाओ। वेल आपके स्पाउस की ये एनर्जी के, पहली तो बात है ये बिज़ी होता है काम में, इसको इतना वक्त ही नहीं है, इतना समय नहीं है कि घर के घरेलू अफेयर्स में इतना इंटरफेयर करे। बट जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, यू आर देयर एम्प्रेस, आप उसकी क्वीन हो, यू आर देयर लिटरल लव, ओके। आपसे उनको बहुत सारी, जिसे कहते हैं उम्मीदें होना, बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनको आपसे, होप है कि आप इस तरह करोगे, इस तरह नहीं करोगे। ऑल्सो दे ऑल्सो सी यू एज़ द मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो मुझे 3 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर इज़ ऑलवेज अबाउट लाइक कंप्लीशन या कंप्लीट, ठीक है। और मुझे ऐसे दिखता है कि वो वैसे आपको एज अ हाउस वाइफ ही देखते हैं, दे आर लवली, प्यारी सी हाउस वाइफ, लेकिन इवन इफ़ ना भी हुई, मतलब अगर आप वर्किंग लेडी भी हुई, स्टिल दे आर लविंग यू, दे विल लव यू। और मैजिशियन एनर्जी है, ये कोई इसमें उनका नहीं है इतना बड़ापन कि वो आपको प्यार करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि दिस इज़ योर मैनिफेस्टेड लाइफ। मैजिशियन कार्ड है ना, यह आपकी अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं, या आपकी अपनी वो है लाइक आपकी किस्मत बोलो, या आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का रिज़ल्ट बोलो, ओके। तो प्यार आपको मिलेगा 100% अपने स्पाउस से, मोहब्बत आपको मिलेगी। देखा, यू डिज़र्व लव, मैंने बोला ना आपको कि इसमें उनका वो कोई नहीं, यू आर डिज़र्विंग ऑफ दिस लव। ये यूनिवर्स का आपको वो है, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट, ठीक है ना, ये यूनिवर्स का आपको गिफ्ट है, ये किसी की तरफ से नहीं है, ना किसी का कोई एहसान है। प्लेफुलनेस, दे आर रियली प्लेफुल, ठीक है, लविंग है, केयरिंग है। ये देखो आपको, मतलब अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, आपको लेके जाएंगे। इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सीरियस मिजाज का ये नहीं है, यूथफुल स्पिरिट है। और आपके स्पेशली शादी के जो शुरू के साल होते हैं, 2, 3, 4, 5, वो तो बहुत ही मज़े में गुजरने वाले हैं, ठीक है। या आई कैन ऑल्सो सी एन एंजल हियर, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ your true love. Retreat, disconnect from the world. Well, number 1 I can see कि अगर आपके स्पाउस को ऐसा कभी करना पड़ा, आपके लिए कभी कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ा कि आपको अलग लेके रहना पड़ा, तो दे विल डू इट, उनको कोई वो नहीं है, ठीक है ना, दे लव यू। अगर उनको ये है कि आई डोंट थिंक सो कि दूसरों की इतनी परवाह कर रहे हैं आपके सामने, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखा, हाँ, ये नहीं कंट्रोलिंग भी नहीं है ये आपके स्पाउस, जो करना है करो भाई, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस में, हाँ, बट कोई इतनी ज़्यादा कोई इधर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको, ओके। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस आप पे ना लगाने का वो भी यही है कि मतलब वजह भी यही है कि उनको ट्रस्ट है आप पे, आपने कभी ट्रस्ट ब्रेक करा ही नहीं,
वो तो तब हो ना आप टेस्ट ब्रेक करो उनका। तो यू आर रियली स्मार्ट पर्सन। सो ऐसी इस किस्म की कुछ लाइफ है। सो पर्सनल मैसेजेस मैं देखने लगी हूँ आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए। वेल दिस इज़ लाइक कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे मेरी वजह से। योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी नज़रों में बहुत गहराई है। तुम्हारी नज़र मुझसे मतलब जो इंटेंसिटी है वो अक्सर इनसे बर्दाश्त नहीं होती। आई नो यू फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। तो किसी पिछले जन्म से आपके साथी हैं या आपका सोलमेट है ये। कॉल मी प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। सो ये भी ऐसे निकल के आया है। फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, विल यू मैरी मी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑलराइट ओके। योर मेहंदी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपने कभी मेहंदी लगाई हो तो है ना, तो उन्होंने को कभी देखी हो। यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ मुझे कंप्लीट कर दो। ओके। आई विल मैरी ओनली यू सूनर और लेटर। अभी नहीं तो बाद में, लेकिन तुमसे ही मैं शादी करना चाहता हूँ। सो कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता। ओके। आई वांना रन टू हर टू लिफ्ट इन माई आर्म्स। कह रहे हैं कि आपको ये बाहों में भी उठाना चाहते हैं, ऐसे उनकी फैंटेसी है। यही तो चाहिए थी। इस इज़ जस्ट मैसेज फ्रॉम देम कि इसी किस्म की लड़की उनको चाहिए थी जैसी आप हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। व्हाट एल्स? मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ कि जिसको ये लड़की मिली है। लकी टू हैव यू। दिस इज़ चैनल सॉन्ग फाइल नंबर 1। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। वेल दिस पर्सन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। आई कैन सी इनकी वेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मतलब स्टैंड लेने वाला है। और कभी ऐसा मौका आया यहाँ से नौबत आई कि उनको आपको ज़बरदस्ती भी शादी करनी पड़ी आपसे, या घर वालों का कोई मसला पड़ा, तो दे विल टेक स्टैंड फॉर यू। They will take stand for you. Can you forgive me? Forgiveness का बड़ा रहा। I don't know why. Pile number 1. Somebody is there. Welcome to my small world. मेरी छोटी सी दुनिया में बहुत सारा वेलकम। What else? तुम पर ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है या लग रही है। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। अगैन channeled song dedicated Scorpio energy, very loyal, very loyal, very loyal. Okay, so be a little bit careful as well because Scorpio energy is a bit कि जब यानी कि जहाँ छुड़ाने भी चाहो तो आप नहीं छुड़वा सकते। ठीक है। अगेन चैनल सॉन्ग, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नज़रें मुझसे मिलाओ, ओ जाना forever yours. Right, so that's it for today. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye. Hey loves, pile number 2. Welcome to your reading. So let's see what is coming up for you guys. क्या सिचुएशन निकलने वाली है आपके? Let's see what is coming up for you guys. Okay, 7 of Cups and 7 of Fire. 2 of Cups.
आपके स्पाउस की सबसे पहले एनर्जी निकली है पाइल नंबर 2। दैट इज़ मे बी वाटर साइन हो सकते हैं, हो सकता है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर या एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो फायर साइन के हैं, बट नॉट नेसेसरीली। लेकिन यहाँ पे आग और पानी का जो तालमेल निकल रहा है मुझे यहाँ पर, दैट इज़ द थिंग। मे बी आपकी मैरिज मतलब होगी, जब जैसे होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अप्स एंड डाउन्स। मतलब शादी होने तक फैमिली को मनाना, प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पर। और मुझे यहाँ दिखता है कि ये बंदा बिल्कुल सॉलिड जैसे दीवार होती है उस तरह से बन करके आपके लिए खड़ा रहेगा, बिकॉज 7 ऑफ फायर डिफेंडिंग यू, 7 ऑफ फायर प्रोटेक्टिंग यू। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है तो आई थिंक इनके फैमिली ने इनको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाएंगे। और मे बी ये भी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मे बी आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो दिखाई गई हैं। ओके, या कुछ इस तरह का सीन है मुझे इधर दिख रहा है। बट द थिंग इज़ हियर कि यू नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी सोलमेट है और इनकी जो रिलेशनशिप है आपके साथ दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वल गिव एंड टेक। मतलब ये है कि अगर आपको ये प्यार करता है, ठीक है, तो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनको उतना ही प्यार दो, या फिर अगर आप जितना समय, जितनी एनर्जी आप इनको देते हैं, प्यार देते हैं, ये भी उतना ही लुटाने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर ट्रू लव, ये है आपकी सच्ची मोहब्बत, क्योंकि इतना कोई किसी के लिए डिफेंड नहीं करता जितना ये आपकी खातिर करेंगे, जितनी आपकी खातिर स्टेप्स लेगा। प्रोक्रास्टिनेशन, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, एक ये भी मैसेज है आपको। दूसरा आई वांट टू सी विद 2 ऑफ एयर एंड द मून। ड्रीमर, अगेन यहाँ पर एनर्जी इज़ अबाउट कैंसर एनर्जी, अगेन वाटर साइन। और ये पर्सन थोड़ा ना इमेजिनेटिव सा है, इसके माइंड में एक सिचुएशंस बनी रहती हैं लव की, प्यार मोहब्बत की, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ रियली इनटू इमेजिनेशंस, मे बी ये फेक सिनेरियोज क्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में। लाइक फॉर एग्जांपल कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, मैं ऐसे कहूँगा वो ऐसे कहेगी। तो काफ़ी के ड्रीम्स हैं। ओके, ये सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकर किस्म का पर्सन है। बट मुझे ऐसे पता नहीं कि स्कॉर्पियो सी वाइब आ रही है या कैंसर की, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी मुझे ऐसे दिखता है, बाज़ औक़ात ये स्टक भी हो जाता है माइंड में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ज़ाहिर है इतना ओवर थिंकिंग जो भी करता है ना, ओवर थिंकर है। उसका डिसीजंस आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप ओवर थिंकर हो ना, डिसीजन लेने की क्षमता आप में ख़त्म है, अब ले नहीं सकते डिसीजन। फिर आपकी ज़िंदगी का डिसीजन कोई और लोग लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको अच्छे नहीं लगते बाद में। फिर जस्टिस, जस्टिस एंड अवेकनिंग। ये आपकी शादी आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होगा पाइल 2, सबसे इम्पोर्टेंट। और आई थिंक आपको काफ़ी हद तक इस मतलब शादी में या इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि आज में जस्टिस मिलेगा लिटरली, क्योंकि गॉड, आप यूनिवर्स आपको कुछ नया देने वाले हैं। और कुछ लोग आप हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हो अभी, ठीक है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ही कुछ आप खोते हो और आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चलता है बहुत सारे लोगों के। और यू लिटरली आर इन योर वे, ऑन योर वे, ठीक है। तो वी डू नॉट लूज़ होप, ओके, सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्द। एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा था, आई वॉन्ट टू टेक इट एज रिवर्स, क्योंकि आपके गम मिटने वाले हैं। एंड किंग ऑफ एयर अपराइट, आपके स्पाउस की एनर्जी काफ़ी वो है मैस्कुलिन, काफ़ी वो लेने वाले हैं लिटरली
पैनिक लेने वाला है ये बंदा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेटेड है और काफ़ी इसकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। और इसी की वजह से बिकॉज दे आर कमिंग, यू सी, दे आर कमिंग ऑन द हॉर्स, ओके। और यही आकर आपके गमों को ख़त्म करेगा। वैसे तो गम को ख़त्म गॉड करता है, बट गॉड भी कोई ज़रिया बनाते हैं ना, कोई बनाते हैं, चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू आपको मिलता है चीज़। तो दिस पर्सन इज़ द चैनल बिकॉज 5 ऑफ वाटर ये कार्ड होता है कि गमों का जब लॉसेस हो चुके होते हैं एंड व्हेन इट इज़ कमिंग अप रिवर्स, इट मीन्स कि उसका उलट, मतलब जो लॉसेस हो चुके हैं उनकी होगी अब भरपाई, उनकी होगी अब कंपनसेशन, ओके। स्पेशली जो दुख आपने झेले हैं, यही आके आपका जो दुख है ना मिटाएंगे, इन्हीं को गॉड भेजेंगे, ओके। एंड ही इज़ नॉट ओनली कमिंग अप अलोन, ये अकेले नहीं आ रहे हैं। अगर आप गॉड से देखो, इनके पीछे पूरी फोर्स है हॉर्सेस की, ठीक है। तो दिस कैन बी बारात एज वेल। और ये भी हो सकता है कि आपको जो फैमिली नेक्स्ट मिलेगी, फ्यूचर फैमिली, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगी और बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ओके। So let's see more what is coming up for you guys. Pile number 2, Queen of Earth. अपने घर की आप क्वीन हैं, इतना बता दूँ मैं आपको, मतलब फ्यूचर फैमिली की क्वीन हो आप। और आपके पास ही आई थिंक फाइनेंशियल चार्ज भी कुछ हद तक आपके पास होने वाला है, या फिर आप खुद अर्निंग हो सकता हो। और आई थिंक आप जहाँ तक आपके स्पाउस की सच्ची मोहब्बत का ताल्लुक है ना, आई वॉन्ट टू सी समथिंग। सच्ची मोहब्बत का क्या सीन है? 4 ऑफ एयर, सच्ची मोहब्बत, पेज ऑफ फायर, सच्ची मोहब्बत, 3 ऑफ अर्थ एंड रिलीज। देखो, सच्ची मोहब्बत आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको सच्ची मोहब्बत जो है ना, ठीक है, ड्रीमर है, सब कुछ है, लेकिन आपको सच्ची मोहब्बत ना उनके कामों में दिखेगी। इज़ नॉट काइंड ऑफ पर्सन के जो हर टाइम आपको मीठी मीठी बातें सुनाता रहे, या आपको हर टाइम कहता रहे कि भाई मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए चाँद तोड़ के लाऊंगा। इज़ अ पर्सन के जो वो चीज़ सच में आ सकती है ना, वो आपको ला के देगा, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ के लाऊंगा, ही विल ब्रिंग यू गुड फूड, गुड क्लोथिंग, ठीक है, जो आपको चीज़ चाहिए, बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है ना, डाइपर्स है, जो भी है वो पीता, दूध, ये वो सब चीज़ें, ही विल ब्रिंग दैट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग चांद तारे जो कि कभी भी कोई तोड़ के नहीं ला सका। जो यूँ की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ बातें ही करते हैं, क्योंकि उनको खुद ही पता होता है कि ये रियलिटी में मैंने करना ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कोई आपको ये कहता है ना कि मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊंगा और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ही इज़ मोर ट्रूथफुल दैन दैट ऑफ इज सेइंग कि मैं मर गया हूँ तुम्हारे पीछे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ लव यू आर गेटिंग, एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू लव, जहाँ कोई आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ दिस इज़ अ रियल लव। बिल्कुल, शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। पाइल नंबर 2, शादी से पहले ये बातें ठीक लगती हैं, प्यार मोहब्बत की, और मतलब प्यार मोहब्बत की, मतलब रोमांस और ये सब चीज़ें, बट शादी के बाद थिंग्स अ बिट डिफरेंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, ओके। तो अगर आप शादी के बाद के लिए रीडिंग देख रहे हो कि मेरी शादी के बाद की मेरे स्पाउस की क्या बिहेव रहने वाला है, तो दैट इज़ अ परफेक्ट रीडिंग अप टू नाउ, बिकॉज ही इज़ मोर इनटू प्रोवाइडिंग यू, ज़्यादा ना उसमें इंटरेस्टेड है कि आपकी खुशियाँ जो हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हों, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आपसे बस बातें करें और लाइक यू नो व्हाट आई मीन। लेट्स सी, फिर भी उनकी मोहब्बत की देखते हैं, हाउ मच ही लव्स यू। कॉम्प्रोमाइज़ की जहाँ तक बात है, जो टॉपिक पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद ही करोगे इंस्टेड ऑफ के, मतलब क्योंकि ये बंदा इतना सैक्रिफाइसिंग खुद है ये,
कि आपके खातिर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो उसको जब आप ये देखोगे ना कि ये तो मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ही सो कंसर्न्ड, तो आप खुद ही, अगर आपको भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो आप ऐसे वॉलेंटरीली अपने आप को पेश कर दो कि हाँ भी ठीक है, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्रोमाइजिंग। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आपके माइंड में कोई है पाइल नंबर 2, तो आई थिंक आप सही हो, ये वही पर्सन है और इस कनेक्शन पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इनको चांस देना चाहिए अगर ये मांग रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हाँ, कोई है यहाँ पे बहुत ही फ्रेड ऑफ है, बहुत ही डरा हुआ है इस कनेक्शन को लेके कि पता नहीं मेरे लिए ठीक है या नहीं ये बंदा। तो आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है, आप अपने दिल को खोल सकते हो इनके लिए, अपनी लाइफ में इनको आने दे सकते हो, बिकॉज एब्सोल्युटली सेफ हनीमून। अच्छा गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल है तो ये बहुत ड्राई होगा पर्सन, या बहुत ही सड़ू इस टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लविंग और ये आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएंगे भी, ओके। अच्छा, अभी ये ऐसे नहीं, यहाँ पर भी ना थोड़ी इनकी प्रैक्टिकल नेचर आती है। ये आपसे प्रॉमिस ही उस जगह का करेंगे जहाँ ये आपको लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शिमला जाना है या आपको किसी ऐसी जगह पे जो कि कंट्री के अंदर ही है, और अगर वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते आउट ऑफ कंट्री का, सब नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इट इज़ ओके, राइट। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो। तो ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर वो आपके लिए डायमंड रिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको कभी भी वो ये ख्वाब नहीं दिखाएंगे कि मैं तुमको डायमंड की रिंग दूंगा, ठीक है, ये तुमको डायमंड का सेट डालूंगा। ही विल ऑलवेज से कि जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं वही दूंगा ताकि तुमको चीज़ मिले। सो इट इज़ नाइस, इट इज़ नाइस। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ में आई थिंक ये बंदा काफ़ी सुलह वगैरह करवाना आता है इसको। कभी आपका वैसे फैमिली में कुछ होती भी है अनबन, तो आई थिंक ही विल मेक अ कॉम्प्रोमाइज़। कौन डिपेंडेंसी, ये बंदा आप पे बहुत डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, इसके खाने में, इसके उठने में, बैठने में आप नज़र ना आए तो इज़ लिटरली कि कहाँ चली गई, कहाँ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी बहुत है भाई, ये बता दूँ मैं आपको, बहुत ही गैरत वाला है एंड ही इज़ वेरी इनटू के इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बस हर्ट ना हो। ईगोइस्टिक तो नहीं कह सकते, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो है इसकी, ठीक है ना। ट्रस्टवर्दी, कुछ लोगों के केस में मुझे ये यूनिफॉर्म्ड पर्सन भी लग रहे हैं, या हो सकता है किसी फोर्सेस में हो या किसी ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ मिलिट्री या पुलिस वगैरह काफ़ी होती है। वेल, दिस इज़ अ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, ये मैं बता दूँ। और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है ये पर्सन कहीं और रहता है अपने घर से, जहाँ जॉब इसको ऐसी मिलेगी कि इसको ना अपने जो अपना माता पिता का घर है ना वो छोड़ के तो कहीं और रहना पड़ता होगा। तो मुझे ऐसे दिखता है क्या हो सकता है आपको भी जाना पड़े इनके साथ जहाँ ये रहते हैं, ओके। दैट इज़ हाई चांस ओवर हियर of this thing. Let's see from love messages. ये क्या कहना चाहते हैं आपको? Want to see. ये सॉन्ग है गाइस, चैनल सॉन्ग। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। दिस इज़ अ सॉन्ग, थोड़ा ओल्ड है बट या मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली है। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव। सो आपके लिए भी
रेड रोजेस का आ रहा है बुके। तो जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी बिल्कुल दिल की धड़कन रुक गई थी। तुम्हारे हाथ बहुत ही खूबसूरत और नरम और वार्म है। आई होप शी लाइक्स द रोजेज़। आई थिंक इनको भी रोजेज़ बहुत पसंद है, रेड स्पेशली यहाँ पर। और आई होप, कह रहे कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उसको पसंद आए रोजेज़। आई थिंक somebody is planning to buy some roses for you. Wow, you are my soulmate. Okay, let's see more. Let's see more. Desperately waiting for our union. कहते हैं मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब हमारा यूनियन होगा। कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ, चाहे मेरी आवाज़ इतनी नहीं भी है सुंदर फिर भी। ओके, मैं तुम्हारे लिए इतनी अट्रैक्शन क्यों फील करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मुझे हमेशा से मैं जानता था कि तुम जैसी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। तुम्हारी प्रेजेंस में मुझे किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता। आई थिंक थोड़ा बंदा ही नर्वस हो जाता है आपकी प्रेजेंस में। ये शादी से पहले की बात है। अच्छा, सो या आई थिंक यू आर देयर क्रश, बिकॉज ये क्रश के सीन में होता है। कोई आपका क्रश हो ना। ओके, ये हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। लेट्स सेलिब्रेट। कहते तुम मैं बिल्कुल चॉकलेट की तरह मुझे लगती हो और मैं तुमको खा जाऊँगा किसी दिन। दिस इज़ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। मुझे ऐसे फील होता है तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्यों तुम हमेशा मेरे सपने में आती हो। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी, सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू। इतना तुमको मैं प्यार दूंगा कि पास्ट में जितने भी तुमको गम जितने लोगों ने दिए हैं वो तुम सब जो है वो लिटरली यू विल फॉरगेट दैट। ये आपसे आई थिंक पहली मीटिंग का इनका है सीन। कहते हैं मैं इतना अच्छा दिखना चाहता हूँ कि वो इम्प्रेस हो जाए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओनली सिर्फ तुम ही वो हो कि जो मेरे दिल में मोहब्बत की आग जला सकती हो, एंड हमेशा खुश रखूँगा। ओके, so that's it for today. Pile number 2. I'll see you next time. Take care. Bye bye.